जब भी आप रडार ओपस सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आपको कुछ इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा। आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट हैंड पार्ट जो है बुक का उसको हम टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। राइट हैंड साइड स्क्रीन की मेन डिस्प्ले स्क्रीन है। रडार ओपस सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ आइकन्स की नीड होगी। सारे आइकन्स आपको इधर दिए गए हैं। इसको हम टूल बार या आइकन बार बोलते हैं। जितने भी आइकन इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर है इसको हम प्राइमरी आइकन बोलते हैं, जिसमें आता है रिपोर्टरीज, रेफरेंसेस, पेशेंट मैनेजमेंट, रेमेडीज एंड फैमिलीज। मैं आइकन्स के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी, उसके बाद हम रिपोर्टराइजेशन पर आएंगे। एंड में मैं आपको सर्च इंजन के बारे में बताऊंगी। तो पहला आइकन है रिपोर्टरीज। बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा, अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं तो आपके सामने रिपोर्टरी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। रडार ओपस के अंदर आपको 20 से ज्यादा रिपोर्टरीज मिलती है, जिसमें सिंथेसिस रिपोर्टरी भी इंक्लूडेड है। जो भी रिपोर्टरी आपको पढ़नी है आप इस लिस्ट से चूज कर सकते हैं, या फिर रिसर्च बार है, इधर रिपोर्टरी का नाम आप टाइप कर सकते हैं। जिस भी रिपोर्टरी पे आप क्लिक करेंगे वो रिपोर्टरी आपकी ओपन हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट चैप्टर ओपन होगा रिपोर्टरी का। तो रिपोर्टरी एक्सेस करने के लिए जितने भी आइकन आपको चाहिए वो इधर दिए गए हैं। फर्स्ट आइकन है नेविगेशन विंडो का। इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी चैप्टर्स है इस रिपोर्टरी में वो ओपन हो जाएंगे। जिस चैप्टर पे भी क्लिक करेंगे उस चैप्टर के रूब्रिक्स आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट आइकन है टेक द करंट रूब्रिक आइकन। इन दोनों आइकन्स के बारे में डिटेल में मैं आपको रिपोर्टराइजेशन के टाइम पर बताऊंगी। देन आपको डिफरेंट व्यूज मिल जाते हैं रिपोर्टरी के। आपको आइडिया होगा कि सिंथेसिस रिपोर्टरी जो है कंपाइलेशन है केंट की, बीबीसीआर, थेरेपेटिक पॉकेट बुक, साइनॉप्टिक की, नैर रिपोर्टरी, बोरिक, फाटक और बहुत सारी रिपोर्टरीज और बहुत सारी मटीरिया मेडिकल जैसे हेरिंग, गाइडिंग, सिम्टम्स, एलेंस, इंसाइक्लोपीडिया। अगर आपको कोई पर्टिकुलर अप्रोच यूज करनी है तो आप व्यू पे जाके व्यू अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बोगर बोनिंग हॉसन व्यू चूज करेंगे तो बोगर बोनिंग हॉसन अप्रोच यूज कर सकते हैं। केंट अप्रोच यूज करनी है तो केंट व्यू चूज कर लीजिए। विथुलकास अप्रोच के लिए विथुलकास व्यू। आप सिर्फ एनिमल, मिनरल और प्लांट रेमेडीज भी चूज कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज चेंज सॉफ्टवेयर की तो आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। आपको ग्राफ्स एंड चार्ट्स देखने रिपोर्टर से रिलेटेड तो आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। देन आपको रूब्रिक्स दिख रहे हैं, रूब्रिक्स से लिस्ट रेमेडीज हाइड करनी है तो आप इस आइकन पे क्लिक करके रेमेडी हाइड कर सकते हैं। दोबारा देखनी है तो इस आइकन पे दोबारा क्लिक कर दीजिए। देन आता है ऑथर इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया इतने सारे सोर्सेस को कंपाइल करके सिंथेसिस बनाई गई है। अगर आपको देखना है कोई पर्टिकुलर रूब्रिक किसी मेडिसिन के अंदर किस सोर्स से ली गई है तो आप इस आइकन पे करेंगे तो आपके सामने ऑथर इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। किसी भी सब्सक्रिप्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑथर इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो एकोनाइट मॉर्निंग रूब्रिक के अंदर बीबीसीआर से ली गई है। एंड आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डॉक्टर बोर की। अब मल्टीमीडिया पे क्लिक करेंगे तो मल्टीमीडिया पेज ओपन होगा डॉक्टर बोगर का। विकिपीडिया पे क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया पेज ओपन हो जाएगा। आप रडार के थ्रू विकिपीडिया, गूगल एक्सेस डायरेक्टली कर सकते हैं। देन अगर मैं वापस पर आऊँ, आपको ऑथर इन्फॉर्मेशन हाइड करनी है तो आप इस आइकन पे दोबारा क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट आइकन है टैग का। अगर मैं रिपोर्टरी में स्क्रॉल डाउन करूँ तो अलग अलग सिंबल्स दिखेंगे आपको रूब्रिक्स से आगे। इन सिंबल्स को हम टैग्स बोलते हैं। ये टैग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। डॉक्टर चंद्रपोष, गुड इवनिंग। हम डेमो के बीच में थे। मैं आपका कॉल म्यूट कर रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो सेशन के बीच में तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो अभी जो सेशन स्टार्ट करा था तो जैसे मैं बताई थी डिफरेंट सिंबल्स है जो आपको रूब्रिक्स के आगे मिलेंगे। इन सिंबल्स को हम टैग्स बोलते हैं। ये टैग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। अगर आप अपना कर्सर इन टैग की तरफ लेके जाएंगे तो आपको उसका मीनिंग बताएगा। जैसे एब्जॉर्ब्ड रूब्रिक है उसके आगे 1 लिखा है। अगर आप अपना कर्सर 1 की तरफ लेके जाएंगे तो इसका मतलब है ये रूब्रिक सोरिक रूब्रिक है। फ्लैग पे लेके जाएंगे तो आपको इस रूब्रिक का मीनिंग बताएगा। मीनिंग है एब्जॉर्ब्ड का फुली ऑक्यूपाइड विद समथिंग। वी पर जाएंगे तो वो बताएगा कि ये रूब्रिक वेटनरी केसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बल्ब जो है जितने भी कंसेप्ट्स है एसोसिएटेड एब्जॉर्ब रूब्रिक के वो आपको बताएगा। जितने भी एरोज है ये आपको क्रॉस रेफरेंसेस बताएगा। एब्जॉर्ब रूब्रिक के क्रॉस रेफरेंसेस ये हैं। टैग्स हाइड करने हैं तो आप इस आइकन पे क्लिक करके टैग हाइड कर सकते हैं। दोबारा देखना है तो इस पे क्लिक कर लीजिए। आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी टैग आपको अपनी रिपोर्टरी में चाहिए। उसके लिए डाउनवर्ड की पे क्लिक करिए, क्लिक करें सिलेक्ट विच टैग्स टू शो एंड हाइड एंड आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो भी टैग आपको अपनी रिपोर्टरी में चाहिए वो आप इस लिस्ट से चूज कर सकते हैं। देन मैं टेबल ऑफ कंटेंट में वापस आती हूँ। डॉक्टर चंद्रबोस,
आपका थोड़ा-सा डेमो निकला है, कुछ आइटम्स के बारे में निकला है, अगर आपको बाद में पूछना हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, वरना ड्यूरिंग रिपोर्टराइज़ेशन आके आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। देन टेबल ऑफ कंटेंट में अगर मैं वापस जाऊँ, तो स्क्रॉल डाउन करूँगी तो आपको डिफरेंट कांसेप्ट्स मिल जाएँगे। तो ये कांसेप्ट जो है सिंथेसिस रिपोर्टरी के ऊपर बेस्ड है, अलग-अलग डॉक्टर्स का वर्क है ये। तो अलग डॉक्टर्स ने क्या करा है, एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया है एंड उससे रिलेटेड जितने पॉसिबल रूब्रिक्स है एक जगह पे कंपाइल कर दिए हैं अंडर द हेडिंग ऑफ कंसेप्ट। तो अगर मैं एक कंसेप्ट ओपन करूँ, डॉक्टर पेट्रूशी का चिल्ड्रन कंसेप्ट है, तो डॉक्टर पेट्रूशी ने जितने भी पीडियाट्रिक केसेस से रिलेटेड रूब्रिक्स हो सकते हैं, कंप्लेंट्स है, पैथोलॉजी है, वो सारी इधर मेंशन करी है। एंड उसके आगे आप बुक्स का टैग देख रहे हैं, उन बुक के टैग में सारे रूब्रिक है उस कंप्लेंट से रिलेटेड। सपोज मेरे पास कोई पीडियाट्रिक केस आता है स्लो डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो मैं इस कंसेप्ट में जा सकती हूँ। डेवलपमेंट स्लो पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो जितने भी रूब्रिक पॉसिबल है स्लो डेवलपमेंट से रिलेटेड वो सारे आ जाएंगे। डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट स्लो अरेस्टेड है, चाइल्ड स्लो इन टॉकिंग है, फॉन्टेनल ओपन है। जो भी रूब्रिक आपको सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है उस रूब्रिक पे आप क्लिक करेंगे तो वो सिंथेसिस रिपोर्टरी में ओपन हो जाएगा। आप वो रिपोर्टराइजेशन के लिए भी ले सकते हैं। देन कंसेप्ट के बाद आता है फैमिलीज ऑफ रेमेडीज। तो आपको सारी फैमिलीज मिल जाती है इंक्लूडिंग एनिमल, प्लांट, मिनरल। जिस भी फैमिली के बारे में पढ़ना है उस पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने एलिमेंट थ्योरी पीरियोडिक टेबल ओपन करा है, तो डिफरेंट स्टेजेस, पीरियड्स एंड ग्रुप्स आ जाएंगे। अगर इसमें से कुछ भी आपको रिपोर्टराइजेशन में लेना है आप ले सकते हैं। देन रिपोर्टरीज के बाद सेकंड आइकन आता है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो अल्फाबेटिकल लिस्ट ओपन हो जाएगी सारा रेफरेंस मटेरियल का। रडार के अंदर आपको 1800 प्लस रेफरेंस मटेरियल मिलता है, जिसमें 1500 प्लस मटेरियल मेडिका है। कोई भी बुक आप इस लिस्ट से चूज कर सकते हैं या फिर इस सर्च बार में बुक का नाम टाइप कर सकते हैं। तो मैंने बोरिक करी, बोरिक पे क्लिक करा तो बोरिक मटेरियल मेडिका ओपन हो जाएगा। आपको बुक पढ़नी है तो आप स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं ड्रग। आपको अगर आप सेकंड मेथड है, आप नेविगेशन विंडो पे जाके रेमेडीज पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी ड्रग्स ओपन हो जाएंगी। जिस भी ड्रग के बारे में पढ़ना है आप अगेन इस लिस्ट से चूज कर सकते हैं, या इन कीज से ड्रग का नाम टाइप कर सकते हैं, या डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। सपोज मुझे रस्टॉक्स पढ़ना है तो मैं इधर से टाइप कर रही हूँ रस्टॉक्स, या फिर आप डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप कर लीजिए RHUSTOX। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ड्रग ओपन हो जाएगी मेन स्क्रीन पर। आप मल्टीमीडिया भी देख सकते हैं, आप इमेज देख सकते हैं प्लांट की, वो हाइड करनी है तो आप इस आइकन पे जाके इमेज हाइड कर सकते हैं। देन मटीरिया मेडिका के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिफरेंट की नोट्स मिलेंगे। तो डिफरेंट की नोट जैसे एलन, लिपिक, रंजे, रडार की नोट्स मिल जाएंगे। डिफरेंट कंपैरेटिव मटेरियल मेडिकास मिल जाएंगे, डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी थेरेपेटिक्स के ऊपर, डिफरेंट पैथोलॉजी, डिफरेंट बॉडी पार्ट से रिलेटेड थेरेपेटिक्स आपको मिल जाएंगे। थेरेपेटिक्स के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिफरेंट प्रूविंग्स मिल जाएंगे। तो डिफरेंट प्रूविंग्स की बुक जैसे कि एलेंस एनसाइक्लोपीडिया है, MM प्यूरा, वो मिल जाएंगी। देन इंडिविजुअल ड्रग्स भी मिल जाएंगी। देन आपको CCRH की प्रूविंग्स भी मिल जाएंगी। देन अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो आपको डिफरेंट जर्नल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट एरा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट टाइम के। आपको डॉक्टर हेनेमन के टाइम के 18th सेंचुरी के जर्नल्स भी मिल जाएंगे। अदर थेरेपीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे बैचलर रेमेडी, बायोकेमिक रेमेडी, फिलोसफीज के ऊपर बुक्स मिल जाएंगी, प्रोसीडिंग कॉन्फ्रेंसेस होम्योपैथी से रिलेटेड, हिस्ट्री, बायोग्राफी, क्लिनिकल केसेस। एट द एंड आपको डिफरेंट डिक्शनरीज मिल जाएंगी, जिसमें आपको नॉर्मल मेडिकल डिक्शनरी, होम्योपैथिक डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ माइंड रूब्रिक्स, डिक्शनरी ऑफ ड्रीम्स, ये सब मिलेगा। तो एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ रूब्रिक्स ऑफ माइंड। इसके अगर मैं नेविगेशन विंडो पे जाऊं तो आपको डिफरेंट कंटेंट मिलेगा। रूब्रिक्स ऑफ माइंड पे अगर मैं जाऊंगी तो सारे मेंटल रूब्रिक्स आ जाएंगे। अगेन किसी भी रूब्रिक के बारे में पढ़ना है आप इस लिस्ट से चूज कर सकते हैं, या इन की से रूब्रिक का नाम टाइप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। सपोज मुझे मलेशियस का पढ़ना है तो मैंने मलेशियस टाइप करा, डबल क्लिक करा तो रूब्रिक ओपन हो जाएगा। आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा, क्रॉस रेफरेंसेस मिल जाएंगे रूब्रिक से रिलेटेड, एक्सप्लेनेशन किस किस डिजीज कंडीशन में आपको रूब्रिक मिलेगा, एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उस रूब्रिक के अंदर, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन थर्ड आइकन है हमारा विंचर पेशेंट मैनेजमेंट का। पेशेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो जितने ही पेशेंट्स आपने अभी तक सेव करे हैं वो उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस भी केस को ओपन करना है उस केस पे क्लिक करेंगे तो केस आपका ओपन हो जाएगा।
आपको न्यू केस रजिस्टर करना है तो क्रिएट अ न्यू पेशेंट पे क्लिक करिए। आपको 2 क्वेश्चन पॉपअप विंडो ओपन होगी। ह्यूमन केस बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। देन आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो पे, कंसल्टेशन विंडो पे। एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो पे आप जाएंगे तो इस टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी। आप सारा पेशेंट का प्रिलिमिनरी डेटा सेव कर सकते हैं इधर। फर्स्ट एंड लास्ट नेम जो है मैंडेटरी फील्ड्स होती है। आप पेशेंट का फोन नंबर सेव कर सकते हैं इधर। डायरेक्टली स्काइप कॉल कर सकते हैं पेशेंट को सॉफ्टवेयर के थ्रू। देन आप सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं। अगर आपको पेशेंट किसी नेशनल हेल्थ सर्विस में आता है उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। आप फ्री फील्ड्स भी बना सकते हैं। इधर क्लिक करेंगे सेव पर तो आपका पेशेंट इस लिस्ट में रजिस्टर हो जाएगा। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है। इधर क्लिक करेंगे तो आप पेशेंट की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन विंडो है। इस पे क्लिक करेंगे तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन विंडो ओपन हो जाएगी और आप इन सब चीजों के बारे में ऐड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। लास्ट आता है इनवॉइसेस। इस पे क्लिक करेंगे तो इनवॉइस विंडो ओपन हो जाएगी। आप ये सारी चीजें फिल कर सकते हैं। इस आइकन पे जाएंगे तो इनवॉइस विंडो ओपन हो जाएगी। पेशेंट का नाम, एज वगैरह लिखिए, कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, क्या डिस्काउंट देना चाहते हैं, और आपका ग्रैंड टोटल इधर आ जाएगा। आप रिसीप्ट प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आप पेशेंट को ईमेल के थ्रू भेज भी सकते हैं। आप अपना खुद का लेटर हेड भी बना सकते हैं। आपको डायरेक्शंस दी गई है। देन कंसल्टेशन विंडो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप की शीट ओपन हो जाएगी। इधर आप अपना केस टाइप कर सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई परफॉर्मा बना रखा है आपने तो वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इधर, या फिर आप सिंपली अपने सिम्टम्स टाइप कर सकते हैं। सपोज मेरे पेशेंट को है पेन इन लेग्स विच इज एग्रावेटेड आफ्टर वॉकिंग, तो आप ये टाइप कर सकते हैं। नई रो ऐड करनी है तो इस पे क्लिक करके न्यू रो ऐड कर सकते हैं। कोई रो डिलीट करनी है तो इस आइकन पे क्लिक करके रो डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल रोज है और आपको बीच में से कोई रो डिलीट करनी है तो आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो इस पे क्लिक कर लीजिए। आप पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री टैग कर सकते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजियोलॉजिकल हिस्ट्री जैसे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ये सब चीजें भी टैग कर सकते हैं। देन अगर आपको कोई अटैचमेंट ऐड करनी है, सपोज इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, तो आप इस आइकन पे क्लिक करके ये डिफरेंट टाइप की फाइल्स ऐड कर सकते हैं। पेशेंट की रिपोर्ट्स यूजुअली पीडीएफ फॉर्मेट में होती हैं, वो भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको किसी सिम्टम को इंटेंसिटी देनी है तो ये इंटेंसिटी के ऑप्शंस है। इस पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी। मैंने 4 पे क्लिक करा तो पेशेंट का सिम्टम आ जाएगा, बोल्ड और हाईलाइट हो गया, इंटेंसिटी इधर लिखी आ जाएगी। देन अगर आप को पेशेंट को वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स, हॉस्पिटलाइजेशन नोट्स, आप अलग अलग फ्री फील्ड्स भी बना सकते हैं। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आप इधर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन, पोटेंसी स्केल क्या है, पैथोलॉजी की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। पैथोलॉजी पे जाएंगे तो उस डेट की क्या पैथोलॉजी थी वो लिख सकते हैं एंड डेडिकेटेड ICD-10 कोड एलोकेट हो जाएगा उस पैथोलॉजी को। उसके बाद आपको अगर नई फॉलोअप शीट ऐड करनी है तो आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पेशेंट की सारी कंसल्टेशन की लिस्ट ओपन हो जाएगी इन हेडिंग्स के अंडर। देन लास्ट से प्रिस्क्रिप्शन इवैल्यूएशन, इस पे क्लिक करेंगे तो पेशेंट की लिस्ट ओपन हो जाएगी फॉलोअप्स की। जिस भी डेट में इवैल्यूएट पे क्लिक करेंगे तो उस डेट पे जो भी पैथोलॉजी थी विद डिटेल सिम्टम वो आपके सामने आ जाएगा। देन अगर आपका केस कंक्लूड हो गया तो आप कंक्लूड भी कर सकते हैं केस। देन आता है रेमेडीज। रेमेडीज पे क्लिक करेंगे तो अल्फाबेटिकल लिस्ट ओपन हो जाएगी रेमेडीज की। किसी भी रेमेडी के बारे में पढ़ना है तो उस रेमेडी का नाम टाइप कर लीजिए। सपोज मुझे पल्सीफिला के बारे में पढ़ना है तो मैंने इसमें क्लिक करा तो पल्सीफिला ड्रग के की नोट्स ओपन हो जाएंगे। तो आप इधर रेमेडीज के थ्रू जाएंगे तो आपको की नोट्स मिलेंगे ड्रग के, आप पढ़ सकते हैं की नोट्स। की नोट्स के साथ आप फैमिलीज लिखा हुआ देख रहे हैं, फैमिलीज पे क्लिक करेंगे तो फैमिली रिलेशन ओपन हो जाएगा ड्रग का। किंगडम फैमिलीज पे करेंगे तो किंगडम का क्लासिफिकेशन आएगा। माइजम फैमिली पे क्लिक करेंगे तो माइजम क्लासिफिकेशन। संकरन पे क्लिक करेंगे तो संकरन माइजम आएगा। रिलेटेड रेमेडीज पे क्लिक करेंगे तो रेमेडी रिलेशन ओपन हो जाएगा ड्रग का। कॉम्प्लीमेंट्री पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी ड्रग्स कॉम्प्लीमेंट्री है पल्स की वो आ जाएंगी। सिमिलरली इनिमिकल्स एंटीडोटेड बाय, फॉलोड वेल बाय एंड सिमिलर्स। देन बोलिंग कंकॉर्डेंस आता है। इस पे क्लिक करेंगे तो कंकॉर्डेंस के सारे चैप्टर ओपन हो जाएंगे। सपोज मुझे पल्सीफिला का माइंड एंड सेंसोरियम रिलेशन पढ़ना है, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो जितनी भी रेमेडीज माइंड सेंसोरियम से रिलेटेड है वो आ जाएंगी। देन बावल नोजोड आता है। बावल नोजोड पे क्लिक करेंगे तो बावल नोजोड एंड उससे रिलेटेड रेमेडीज आ जाएंगी। देन आता है हमारा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्रग की मल्टीमीडिया इमेजेस ओपन हो जाएंगी, आप देख सकते हैं, एजुकेशनल यूजेस के लिए यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको ये ड्रग किसी और सोर्सेज से पढ़नी है तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। आप डिफरेंट इंटरनेट सोर्सेज के थ्रू ये ड्रग पढ़ सकते हैं या फिर आप रडार के
डाटाबेस से कर सकते हैं। आपको डिफरेंट इंटरनेट सोर्सेज मिल रहे हैं जैसे विकिपीडिया, google.com, proving.com। अदरवाइज अगर आपको रिपोर्टरी मटीरिया मेडिका में देखनी है तो आप इस आइकन पे क्लिक करिए, सर्च फॉर दिस रेमेडी में। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑल रिपोर्टरीज पे क्लिक करेंगे तो सारी रिपोर्टरीज ओपन हो जाएंगी। जिस भी रिपोर्टरी को सिलेक्ट करेंगे उसमें जितने भी पॉलिटिला के रूब्रिक है वो ओपन हो जाएंगे। ऑल रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो सारी मटीरिया मेडिका ओपन हो जाएगी। जिस भी बुक से आपको ड्रग पढ़नी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ऑल डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे तो आपको रिपोर्टरी रेफरेंसेस दोनों का रिजल्ट मिलेगा। तो पहले आपके रिपोर्टरीज आ गई। मैंने कैंट रिपोर्टरी पे क्लिक करा तो कैंट रिपोर्टरी में जितने भी रूब्रिक है जिसमें पल्सिटिला ड्रग है वो ओपन हो जाएगा। देन अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, जिस भी मटीरिया मेडिका से आपको ये ड्रग पढ़नी है वो चूज कर सकते हैं। सपोज मुझे करनी है फेरिंगटन मटीरिया मेडिका, तो मैंने फेरिंगटन पे क्लिक करा तो फेरिंगटन से पल्सिटिला ड्रग ओपन हो गई। तो ये हुआ हमारा फोर्थ आइकन। लास्ट आइकन हमारा फैमिली पे क्लिक करेंगे तो अल्फाबेटिकल लिस्ट ओपन हो जाएगी सारी फैमिलीज की। जिस भी फैमिली के बारे में पढ़ना है उसका नाम आप इधर टाइप कर सकते हैं, वो फैमिली राइट हैंड साइड पर ओपन हो जाएगी, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो ये हुआ हमारा प्राइमरी आइकन्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं रिपोर्टराइजेशन की तरफ। तो जब भी हम रिपोर्टराइजेशन करते हैं दो टाइप के सिनेरियोज होते हैं हमारे सामने। फर्स्ट सिनेरियो होता है जब आपको पता होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर रूब्रिक किस चैप्टर में मिलेगा। सेकंड सिनेरियो वो होता है जब आपको आइडिया नहीं है कि किस चैप्टर में रूब्रिक देखना है। तो मैं आपको दोनों केस में रिपोर्टराइजेशन कैसे करते हैं वो बताऊंगी। पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं जिसमें आपको आइडिया है कि रूब्रिक किस चैप्टर में देखना है। उस केस में फर्स्ट स्टेप है कि आप अपनी रिपोर्टरी चूज करिए। या तो आप रिपोर्टरी इधर से चूज कर सकते हैं या फिर आप इधर से चूज कर सकते हैं। मैंने जितनी भी चीजें सेव करी हैं वो सारी इधर सेव्ड है अलग अलग टैब्स में। इसको हम ऑल इन वन यूजर इंटरफेस बोलते हैं। मैं रिपोर्टरी वाले टैब में जाऊंगी एंड सिंथेसिस पे क्लिक करूंगी, सिंथेसिस रिपोर्टरी ओपन हो जाएगी। अब मैं एक डमी केस रिपोर्टराइज करूंगी तो मैं एक दो मेंटल रूब्रिक लूंगी, एक दो पर्टिकुलर और एक दो फिजिकल रूब्रिक। तो फर्स्ट सिम्टम जो मुझे लेना है वो है एंगर फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन। अभी मेंटल रूब्रिक है तो मैं नेविगेशन विंडो पे क्लिक करूंगी। इस लिस्ट से माइंड चैप्टर चूज करूंगी। या तो आप इस लिस्ट से चूज कर सकते हैं या आप इंग्लिश से टाइप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। अब आप इस चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो सारे रूब्रिक्स ओपन हो जाएंगे उस चैप्टर के। अब जो भी सब रूब्रिक लेना है, जो भी रूब्रिक लेना है, अगेन आप या तो इस लिस्ट से चूज कर सकते हैं या इन कीज से टाइप कर सकते हैं या कीबोर्ड से। तो मैं कीबोर्ड यूज कर रही हूँ। मुझे रूब्रिक लेना है एंगर टाइप करा। अब अगर आपको इस रूब्रिक में सब रूब्रिक देखने हैं तो आप सिंगल क्लिक करें। मेन स्क्रीन को ओपन करना है तो आप डबल क्लिक करें। तो सब रूब्रिक देखने के लिए मैंने सिंगल क्लिक करा। अब मुझे सब रूब्रिक लेना है कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, तो मैं टाइप करूंगी। मेन स्क्रीन को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा। अब मुझे रूब्रिक क्लिपबोर्ड में लेना है रिपोर्टराइजेशन के लिए, तो अगेन उसके 3 वेज है। फर्स्ट वे है ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं इस रूब्रिक को ड्रैग करूंगी एंड क्लिपबोर्ड पे ड्रॉप कर दूंगी तो ऐड हो जाएगा। अब सेकंड रूब्रिक जो मुझे लेना है वो है डिक्टेटोरियल। अगेन वो मेंटल रूब्रिक है, तो इंस्टेड कि मैं यहाँ नेविगेशन विंडो से चैप्टर माइंड पर जाऊँ, ये सिम्टम पाथवे है। सिम्टम पाथवे में आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो उस सेक्शन के रूब्रिक्स आ जाएंगे। मैं अपना रूब्रिक टाइप करूंगी डिक्टेटोरियल। मेन स्क्रीन पे ओपन करने के लिए डबल क्लिक करा, ये ओपन हो गया। अब सेकंड मेथड है रूब्रिक ऐड करने का। आप अपने कीबोर्ड पे प्लस बटन प्रेस करेंगे तो रूब्रिक ऐड हो जाएगा। अब थर्ड रूब्रिक मुझे लेना है डिजायर फॉर स्वीट्स। तो जनरल रूब्रिक है तो मैं नेविगेशन में जाऊंगी। मैं जाऊंगी जनरल चैप्टर में, रूब्रिक टाइप करूंगी फूड एंड ड्रिंक्स, सब रूब्रिक स्वीट्स, डिजायर, डबल क्लिक करा, ओपन हो गया। अब 2 मेथड मैंने आपको बताए रूब्रिक ऐड करने के। फर्स्ट था ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, सेकंड मेथड है कीबोर्ड पर प्लस बटन प्रेस करना, थर्ड मेथड है आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। ये टेक द करंट रूब्रिक आइकन, इस पे क्लिक करेंगे तो रूब्रिक ऐड हो जाएगा। अब फोर्थ रूब्रिक मुझे लेना है, अगेन जनरल रूब्रिक है कोल्ड एग्रेवेशन। तो मैं जनरल्स पे क्लिक करूंगी तो सारे रूब्रिक ओपन हो गए। मैं सिम्टम टाइप करूंगी कोल्ड एग्रेवेशन, ये ओपन रूब्रिक ओपन हो गया। अब सपोज मुझे रूब्रिक इंटेंसिटी के साथ ऐड करना है तो आप इस डाउनवर्ड की पे क्लिक करके जो भी इंटेंसिटी लेनी है वो चूज कर सकते हैं। मैंने 3 इंटेंसिटी ली तो ये रूब्रिक 3+ इंटेंसिटी के साथ ऐड हो जाएगा। अब एक लास्ट रूब्रिक जो मुझे लेना है कॉन्स्टिपेशन विद इनफेक्चुअल अर्ज, तो मैं जाऊंगी चैप्टर में रेक्टम, सिम्टम टाइप करूंगी कॉन्स्टिपेशन, सब रूब्रिक टाइप करूंगी इनफेक्चुअल अर्ज, प्लस बटन प्रेस करके ऐड हो गया। तो ये था रिपोर्ट
प्रोटोटाइजेशन उस सिनेरियो में जब आपको पता है कि रूब्रिक किस चैप्टर में मिलेंगे। अब सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं जब आपको आइडिया नहीं है कि किस चैप्टर में रूब्रिक देखना है, उस केस में आप सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। तो रडार के साथ आपको दो टाइप के सर्च इंजन मिलते हैं, एक है बेसिक सर्च, एक है एडवांस सर्च। तो ये जो बार देख रहे हैं सर्च बार, ये बेसिक सर्च इंजन है। इधर आप अपने सिम्टम टाइप कर सकते हैं। सपोज मुझे लेना है एंजाइटी इन स्टमक, तो आप इस सर्च बार में जाके अपना सिम्टम टाइप कर सकते हैं। मैं टाइप कर रही हूँ एंजाइटी स्टमक। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एंजाइटी स्टमक से रिलेटेड जितने भी रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक्स है वो सारे आ जाएंगे। जो भी रूब्रिक आपको सबसे अप्रोप्रिएट लगता है वो प्रोपोर्टाइजेशन शीट देखनी है तो अगेन उसके तीन मेथड है। या तो आप इधर एनालिसिस पे क्लिक कर सकते हैं या इधर या क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर लीजिए। मैंने क्लिपबोर्ड पे क्लिक करा तो आपके सामने एनालिसिस शीट ओपन हो जाएगी। लाइकोपोडियम ड्रग है जो ऑन टॉप आ रही है। अगर आपको इनमें से किसी भी ड्रग के बारे में पढ़ना है तो उस पर डबल क्लिक कर लीजिए, उसके की नोट्स ओपन हो जाएंगे। वापस एनालिसिस पे आती हूँ मैं। ये सिम्टम था जो इंटेंसिटी के साथ ऐड करा था। अब आप केस अपना डिफरेंट टेक्निक्स के साथ एनालाइज कर सकते हैं। इस आइकन पे जाएंगे तो डिफरेंट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। पहले आपको बेसिक एनालिसिस स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, देन एडवांस। आप बाय डिफॉल्ट सम ऑफ सिम्टम्स होता है, आप सम ऑफ डिग्रीज पे जा सकते हैं। उसके लिए आपको हर एक सिम्टम की इंटेंसिटी ऐड करनी पड़ेगी। प्रोमिनेंस पे जाएंगे तो कीनोट प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, स्मॉल रेमेडी, स्मॉल रूब्रिक्स और भी बहुत डिफरेंट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज है। उसके बाद आपको एडवांस एनालिसिस स्ट्रैटेजीज मिलती है जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स और एक्सपोर्ट सिस्टम मिलते हैं। तो रडार के साथ आपको विथुलकास एक्सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो विथुलकास एक्सपोर्ट सिस्टम से आपका केस एनालाइज होता है सेम मेथड्स के साथ जैसे डॉक्टर जॉर्ज विथुलकास अपने केसेस को करते हैं। देन आपको मायोस्मेटिक एनालिसिस टूल्स मिलते हैं उन केसेस के लिए जहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा प्रीडोमिनेंट मायज्म है एंड उसके लिए कौन सी एंटी मायज्मेटिक ड्रग आ रही है। और उसकी एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं उन केसेस में जहाँ सिम्टम्स के बीच में रिलेशन है। बोनिंग ऑसिन पोलैरिटी उन केसेस के लिए यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटीज मिल रही हैं। देन फैमिली एनालिसिस यूज कर सकते हैं अगर आपको देखना है कि आपको अपना सपोज अगर आपको अपने एनालिसिस किसी पर्टिकुलर फैमिली के अकॉर्डिंग देखनी है। सपोज आपको सिर्फ एनिमल रेमेडी देखनी है, मिनरल या प्लांट रेमेडीज, तो आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं फैमिली एनालिसिस एंड जिस भी फैमिली आपको अपनी एनालिसिस में चाहिए वो चूज कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नोजोड देखनी होती है एज एन इंटरकरेंट एंड आपको श्योर नहीं होता कि कौन सी नोजोड टोटलिटी फिट आ रही है। तो फैमिली लिमिटेशन में जाके नोजोड फैमिली पे क्लिक करेंगे तो जो भी नोजोड आपकी टोटलिटी कवर कर रही है वो आपके सामने आ जाएगा। देन आप डिफरेंट मैप्स के थ्रू केस एनालाइज कर सकते हैं। आप इस आइकन पे जाएंगे, ब्राउज द मैप्स करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट मैप्स आ जाएंगे। डिफरेंट डॉक्टर्स की डेवलप करी टेक्निक्स हैं एंड ये डॉक्टर जॉन शोल्टन पेलिमन थ्योरी है। तो उन्होंने डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स दिए हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। मैं एक सीरीज पे जा रही हूँ। तो सपोज आपके पेशेंट के सिम्टम्स जो है किसी पर्टिकुलर सीरीज या किसी पर्टिकुलर स्टेज से रिजेंबल करते हैं तो आप उसको रिपोर्टराइजेशन में ले सकते हैं। तो आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर सीरीज की रेमेडीज दिखेगी। तो मैंने फेरम सीरीज चूज करी है तो जितनी भी ड्रग्स फेरम सीरीज में है सिर्फ वो ही मुझे रिपोर्टराइजेशन में मिलेंगी। अब अगर आपको ये शीट सेव करनी है तो आप एनालिसिस पे जाके सेव करंट एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो एनालिसिस शीट सेव हो जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी सेव करी एनालिसिस देखनी है तो आप रिकॉल एन एग्जिस्टिंग एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो आपके पुरानी एनालिसिस शीट ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि दो टाइप के सर्च इंजन मिलते हैं रडार में, एक था बेसिक सर्च इंजन, दूसरा है एडवांस सर्च इंजन। तो एडवांस सर्च के लिए आप इधर जा सकते हैं, क्लिक करिए एडवांस सर्च पे। तो एडवांस चार आपको डिफरेंट टैब्स मिल जाएंगे फिर डिफरेंट हेडिंग्स। आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं इसके थ्रू। सपोज अगर आपको कोई सिम्टम देखना है तो आप इसमें टाइप करके देख सकते हैं। तो पहले आप अपना सर्च एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा करंट डॉक्यूमेंट था, मैं ऑल डॉक्यूमेंट्स कर रही हूँ तो मैं जो भी सर्च करूंगी मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स में दिखेगा। तो आपको चार हेडिंग्स इधर दिख रही हैं। तो एडवांस सर्च यूज करने से पहले आपको दो चीजें माइंड में रखनी है कि आप एक टैब में एक ही वर्ड टाइप कर रहे हैं एंड आप करेक्ट चीज करेक्ट हेडिंग के अंदर टाइप कर रहे हैं। सपोज मुझे सिम्टम देखना है पेन एंड राइट इलियाक फोसा, तो मैं फर्स्ट टैब में जाके अपना सिम्टम टाइप करूंगी, पेन राइट इलियाक फोसा। सर्च करूंगी
तो जितनी आ जाएगा, मैं सिंथेसिस चूज कर रही हूँ, तो सिंथेसिस रिपोर्टरी में जितने भी रूब्रिक्स है पेन राइटेरिया फोसा से रिलेटेड वो सारे आ जाएंगे। कोई भी रूब्रिक अगर आपको लेना है आप ले सकते हैं। फिर मटीरिया मेडिकाज आ जाएंगी, जिसमें मटीरिया मेडिका में ये सिम्टम है, आप मटीरिया मेडिकाज भी ओपन करके सिम्टम पढ़ सकते हैं। सपोज मुझे कोई पैथोलॉजी पढ़नी है, सपोज कैंसर के बारे में, तो पैथोलॉजी का नाम लेके सर्च करूंगी तो कैंसर रिलेटेड सारे रूब्रिक्स ओपन हो जाएंगे। तो ये बायोलॉजी रिपोर्टरी ओपन हुई है, तो उसमें जितने भी रूब्रिक्स है कैंसर के रिलेटेड वो आ गए। देन जिसमें मटीरिया मेडिका से पढ़नी है वो मटीरिया मेडिका से आप कैंसर के सिम्टम्स पढ़ सकते हैं। सपोज आपको ये पैथोलॉजी किसी रेमेडी के अंदर पढ़नी है, तो आप रेमेडी हेडिंग में रेमेडी का नाम टाइप कर सकते हैं। तो मैं सल्फर कर रही हूँ, सल्फर के कैंसर सिम्टम्स अगर मुझे देखना है, फिर रिपोर्टरी का रिजल्ट आ गया। जिस भी रिपोर्टरी पे क्लिक करेंगे उस रिपोर्टरी में जितने भी कैंसर के सिम्टम्स है जिसमें सल्फर ड्रग है वो आपके सामने आ जाएगा। और मटीरिया मेडिका जिस भी बुक से आपको ये पढ़ना है वो चूज कर सकते हैं। मैंने क्लार्क मटीरिया मेडिका चूज करी है, तो क्लार्क में जितने भी कैंसर के सिम्टम्स है वो आ जाएंगे जिसमें भी सल्फर ड्रग है। तो उसके बाद इधर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, माइजम, डायथिसिस, टेम्परामेंट, जो भी देखना है वो सर्च कर सकते हैं। आप सपोज मुझे रिपोर्टरी में सल्फर देखनी है किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी में, तो आप इधर जाके अपनी डिग्री सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं बीबीसीआर में गई हूँ, तो बीबीसीआर में जितने भी रूब्रिक्स है जिसमें सल्फर 3 और 4+ ग्रेड में है वो मिल जाएगा। अब सिंगल रेमेडी रूब्रिक चाहिए तो आप इसके नीचे वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, रूब्रिक कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 रेमेडी। यहाँ पे अगर आप चूज करेंगे तो आपको सिंगल रेमेडी रूब्रिक मिल जाएगा सल्फर का। अगर सपोज आपको सल्फर का कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, जैसे माइंड रूब्रिक्स देखने हैं, माइंड पढ़ना है सल्फर का, तो इस हेडिंग में जाके आप चैप्टर का नाम टाइप कर सकते हैं। मैं माइंड टाइप कर रही हूँ, तो माइंड रिलेटेड सारे रूब्रिक्स आ जाएंगे एंड आप सिम्टम्स भी पढ़ सकते हैं। तो बोरिक रिपोर्टरी में सल्फर के माइंड के सिम्टम्स आ गए, आप इधर से रिपोर्टरी चूज कर सकते हैं। देन जो भी मटीरिया मेडिका से पढ़ना आप बुक भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको दो ड्रग्स के बीच में कंपैरिजन करना है आप वो कर सकते हैं। आप रेमेडी के हेडिंग में दूसरा ड्रग का नाम टाइप कर दीजिए। मैंने लाइकोपोडियम टाइप करा है। सल्फर और लाइकोपोडियम का आप यहाँ से आप अपनी प्रेफरेंस चूज कर लीजिए। मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे कैसे डिफरेंशिएशन देखना है। तो आपको एक सेक्शन में लाइको का माइंड मिल जाएगा, एक सेक्शन में सल्फर का माइंड। तो आप दो ड्रग्स के बीच में कंपेयर भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो कुछ और आइकन्स भी दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली शॉप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप कोई भी चीज़ बुक मार्क कर सकते हैं, बैक एंड फॉरवर्ड जा सकते हैं। हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो अभी तक जो भी चीज़ें देखी है वो आ जाएगा। एनालिसिस मैप मैंने आपको बता दिया है क्योंकि फुल इनबिल्ट क्लाउड सिस्टम है रडार का। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। तो ये था बेसिक अबाउट रडार ओपस। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। डॉक्टर विश्वनाथ, डॉक्टर चंद्रपोष, कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं कॉल करती हूँ। अगर आपको इन फ्यूचर भी कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके दोबारा डेमो ले सकते हैं। सो थैंक यू। पर्दा खोसिलेको झारे धुइदिबु नुंगराइदिनु पर्दा खुल्ले हे खुल्ले लिपाइदिबु त लिपाइदिबु कुर्बाको कुर्
খাবো কি নোংরা যে আর প্লাস্টিক দিয়ে আসো জল দিয়ে আসো ও ডাক্তারের মধ্যে পড়েনি ডাক্তার কে ডাক্তারি চাকরি দিচ্ছে না আমি এলে কি জুতা পরে চাকরি দিচ্ছি ডাক্তারি চাকরি কে দিচ্ছে আমি ছোটা হবে ও সুন্দর পরিষ্কার দিছো রে অন্য আরে এর তোর কি আর করছিস চকচক করছে দেখবে তোর মতো সব লোক যদি ভাইরাসের জায়গায় রয়েছে রে চকচক করছে এখানে হ্যাঁ এ বাবা এটা কি বাকি ছিল গা রাতে যাই কেউ তো ধরে প্যাকেট খুলে ওই শাখা ঢুকিলে লাইন দাদা কালকে আসি পুরাটা লাইন তুই এই পয়েন্ট লাগছে খুব পুরা গু পড়ে তা এ পুরা মানে আগুন এদিকে দিল আর আপনি কি আগুন দে বাতাস উড়বে পড়বে খাও রাতে যাওয়ার সময় উড়ি যার সময় তো রাস্তা টিকে গেল বলে লেবড়া ফাঁকাকে সরে যা ওসে পালতি বাকা হ্যাঁ এই কল কাটিছে এটা সব বন্ধ হয়েছে টিসি তো অনলাইন আছে কেউ নেই টিসি দিয়েছে কেউ নেই বলে তো দিছে সিয়া চাট